ओके, तो अब हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ द ट्रैकोमा, जिसमें WHO ने एक क्लासिफिकेशन दी है विच इज फिस्टो क्लासिफिकेशन। इसमें F मतलब फॉलिकल, I से इंटेंस, S से स्कारिंग, T से ट्रिकेसिस और O से ओपेसिटी। यहाँ पे TF है मतलब ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन फॉलिकुलर, TI मतलब ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन इंटेंस, ट्रैकोमेटस स्कारिंग, ट्रैकोमेटस ट्रिकेसिस और कॉर्नियल ओपेसिटी। सबसे पहले फॉलिकल्स, तो फॉलिकुलर स्टेज ये एक्टिव डिसीज़ है और इट नीड्स ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ। जो फॉलिकल्स हो वो कितने होने चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा, ओके, 5 और मोर फॉलिकल्स ऑन द अपर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा या अपर टार्सल कंजंक्टिवा, इट इज़ नोन एज फॉलिकुलर स्टेज। उसके बाद इंटेंस स्टेज मतलब जो फॉलिकल स्टेज थी वो इंटेंस हो गई, इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुई जिससे थिकनिंग ऑफ द पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा हुआ सच दैट इट ऑब्सक्योर्स मोर देन हाफ ऑफ नॉर्मल डीप टार्सल वेसल। इसमें इतना याद रखना है कि इंटेंस इन्फ्लेमेशन हुई विच लीड टू थिकनिंग ऑफ द अपर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। अगेन इट इज़ अ सीवियर डिसीज एंड नीड अर्जेंट ट्रीटमेंट। उसके बाद है स्कारिंग। ये जो 2 स्टेज थे दे वर ऑफ एक्टिव ट्रैकोमा, ओके, एक्टिव ट्रैकोमा। इसके बाद से स्टार्ट हुई है सिकाट्रिशियल फेज। इसमें सबसे पहली है स्कारिंग विच इज़ जो टार्सल कंजंक्टिवा जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता था वहाँ पे अब हीलिंग स्टार्ट हुई बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्कार जिसका नाम था आल्ट्स लाइन, ओके, लीनियर स्कार हुई तो उसका नाम था आल्ट्स लाइन। यह स्कारिंग फेस। उसके बाद ट्रिकेसिस। ट्रिकेसिस ऑब्वियसली नीड्स करेक्टिव सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। एटलीस्ट देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 eyelash विच रब्स द कॉर्निया, ओके, एटलीस्ट एक आईलैश रब करनी चाहिए कॉर्निया को, एंड इट इज़ नोन एज ट्रैकोमेटस ट्रिकेसिस स्टेज। उसके बाद लास्ट स्टेज हुआ कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी में प्रेजेंस ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी ओवर द प्यूपिल, इसकी उसी की वजह से ही विजुअल लॉस होगा। जो विजन होनी चाहिए वो कितनी होगी, लेस दैन 6/18, ओके, कितनी विजन होगी, लेस दैन 6/18 ड्यू टू कॉर्नियल ओपेसिटी ओवर द प्यूपिल। तो ये है फिस्टो स्टेजिंग। इट इज़ द इमेज शोइंग फिस्टो स्टेजिंग। ये है नॉर्मल कंजंक्टिवा, ये एफ फॉलिकल फॉर्म हुए ऑन द अपर टार्सल कंजंक्टिवा। उसके बाद ये आई इंटेंस इन्फ्लेमेशन जहाँ पे थिकनिंग ऑफ द पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा हुआ है। उसके बाद है एस स्कारिंग, यहाँ पर देख सकते हो लीनियर स्कार है विच इज़ नोन एज आल्ट्स लाइन। फिर टी से ट्रिकियासिस जहाँ पे आईलैश रब कर रही होती है कॉर्निया को। उसके बाद लास्ट स्टेज है कॉर्नियल ओपेसिटी जहाँ पे विजुअल लॉस होता है अगर कॉर्नियल ओपेसिटी फॉर्म्ड ओवर द प्यूपिलरी एरिया। यहाँ पे कॉर्नियल ओपेसिटी ये देख सकते हो। ये थी फिस्टो स्टेजिंग, FISTO। उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमा। सबसे पहले हम क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हो, क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय फिस्टो स्टेजिंग जो हमने देखे थे, हो गया क्लिनिकल डायग्नोस। उसके बाद लैब डायग्नोसिस में कौन सी मेथड आएगी, क्या होगी, कंजंक्टिवल साइटोलॉजी, जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्लाज्मा सेल्स और जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल थे इन द कंजंक्टिवल फॉलिकल जो थे लेबर सेल के, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेन्स लाइक गिम्सा स्टेन। ये हो गई कंजंक्टिवल साइटोलॉजी। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडी हमने देखी थी, ट्रैकोमा एक क्लैमिडिया एक इंक्लूजन बॉडी फॉर्म कर रहा था विच इज नोन एज HP बॉडीज, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन स्टेन्स, गिम्सा स्टेन, आयोडीन स्टेन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग, ये सब मेथड्स है। उसके बाद है एलिसा, इसमें हम क्लैमिडियल एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिसा। फिर PCR है, इसमें अगेन एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आइसोलेशन ऑफ द क्लैमिडिया फ्रॉम टिश्यू सेल कल्चर, आइसोलेशन ऑफ द क्लैमिडिया विद हेल्प ऑफ टिश्यू सेल कल्चर। टेक्स्ट बुक में एक नाम दिया है वो मैकक्वाई सेल कल्चर, इसकी मदद से हम आइसोलेशन ऑफ क्लैमिडिया कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 days। ये था आइसोलेशन ऑफ क्लैमिडिया। उसके बाद है इम्यूनोफ्लोरेसेंट मेथड, इसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं ऑफ द क्लैमिडिया। ये थी डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस। दूसरी लैब डायग्नोसिस में कंजंक्टिवल साइटोलॉजी, उसमें लेबर सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इंक्लूजन बॉडी, इसमें HP बॉडीज़, फिर एलिसा, PCR, आइसोलेशन ऑफ क्लैमिडिया विद हेल्प ऑफ
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकोई सेल कल्चर। फिर लास्ट में इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्लेमिडिया। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखें तो कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एक ही है और वो है कॉर्नियल अल्सर। देयर इज ओनली वन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रैकोमा विच इज़ कॉर्नियल अल्सर। ये होती किसकी वजह से? जो आई लैशेज रब कर रही थी कॉर्निया को ट्रिकियासिस की वजह से, एंड या फिर जो कॉन्क्रीशंस फॉर्म हुए थे उन दोनों की वजह से हो सकता है कॉर्नियल अल्सर। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं ट्रैकोमा की। तो ट्रैकोमा को हम किन दो चीज़ों से डिफरेंशिएट करना होता है? एक तो है एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिविटिस, दूसरा है वर्नल केराटोकंजंक्टिविटिस। एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिविटिस और ट्रैकोमा, इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो ये जो EKC है, इट इज़ एडिनोवायरल फॉलिकुलर कंजंक्टिविटिस, मतलब वायरल कंजंक्टिविटिस है। तो उसमें डिस्चार्ज कौन सा होगा? वाटरी। जबकि ट्रैकोमा क्लैमिडियल कंजंक्टिविटिस है, उसमें डिस्चार्ज होगा म्यूकोपुरुलेंट। एक तो डिस्चार्ज से डिफरेंशिएट हो गया, प्लस फॉलिकल्स तो दोनों में प्रेजेंट होंगे, लेकिन फॉलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग होगा। ट्रैकोमा में होगा इट विल बी इन अपर पार्ट, ओके, अपर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा और अपर फॉर्निकल कंजंक्टिवा। जबकि EKC में इट विल बी ऑन द लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा और फॉर्निकल कंजंक्टिवा, अपर एंड लोअर। इसके बाद अदर साइंस लाइक पेनस हो गया, के पैपिले हो गए, ये सब प्रेजेंट होंगे इन द ट्रैकोमा वाइल एब्सेंट इन द EKC। इसके बाद लैब डायग्नोस से तो हम डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं। फिर दूसरा है ट्रैकोमा और वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रैकोमा और वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। अब इट इज़ अ एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। इसका मतलब इसमें डिस्चार्ज कौन सा होगा? अगेन वाटरी डिस्चार्ज इन एलर्जिक कंजंक्टिविटिस। लेकिन स्पेसिफिक वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस में डिस्चार्ज कौन सा था? वो था स्ट्रिंगी या फिर रोपी डिस्चार्ज, क्योंकि इसमें अलॉन्ग विथ वाटर देर इज सम म्यूकस प्रेजेंट विच मेक्स इट स्ट्रिंगी या रोपी डिस्चार्ज। और ट्रैकोमा में तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। उसमें उसके बाद पैपिले दोनों में प्रेजेंट थे, ठीक है। ट्रैकोमा में फॉलिकल्स प्लस पैपिले दोनों प्रेजेंट होते हैं, और वर्नल केराटोकंजंक्टिविटिस में सिर्फ पैपिले। ट्रैकोमा के पैपिले दे आर नॉट क्वाइट लार्ज इन साइज कंपेयर टू VKC। VKC का दूसरा नाम क्या था? स्प्रिंग कटर। वर्नल केसी में VKC के जो पैपिले थे दे आर लार्ज इन साइज एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट कौन सा होगा? कॉबल स्टोन अरेंजमेंट। एक हो गया पैपिलरी, दूसरा pH ऑफ टीयर। अब pH ऑफ टीयर इन ट्रैकोमा इट विल बी एसिडिक, वाइल इन VKC इट विल बी अल्कलाइन। तो डिस्चार्ज तो देख लिया, ट्रैकोमा म्यूकोपुरुलेंट और VKC में स्ट्रिंगी या रोपी। फिर फॉलिकल्स और पेनस प्रेजेंट होते हैं इन द ट्रैकोमा वाइल एब्सेंट इन द VKC। बाद में लैब डायग्नोसिस से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये होगा डिफरेंशिएट डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमा। उसके बाद देखेंगे हम सीक्वल ऑफ द ट्रैकोमा। ओके, ट्रैकोमा कौन कौन सी अदर कंडीशन कॉज कर सकता है? सबसे पहले तो आईलिड में टोसिस, एंट्रोपियन, ट्रिकियासिस, टाइलोसिस, मेडरोसिस, एंकाइलोब्लेफरॉन, ये सब कॉज कर सकता है। फिर कंजंक्टिवा में लॉस ऑफ वर्नाइसिस, पेरेन्काइमेटस जेरोसिस, कॉन्क्रीशन, सूडोटेरिजियम, सिम्बलेफ्रॉन। इसके बाद कॉर्निया में हर्बर्ट पिट्स, हील्ड पेनस विच लीड्स टू हेजी कॉर्निया। उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ कॉर्निया। लास्ट में टोटल कॉर्नियल पेनस विच लीड्स टू ब्लाइंडिंग। लास्ट में लैक्रिमल सैक में क्रॉनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस और क्रॉनिक डेक्रायोएडिनाइटिस, ये दो। ओके, ये थे सीक्वल ऑफ ट्रैकोमा। एक तो है टॉपिकल थेरेपी, फिर सिस्टमिक थेरेपी, और लास्ट में कंबाइंड टॉपिकल एंड सिस्टमिक थेरेपी रेजिम। इसमें टॉपिकल थेरेपी में टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट वह टॉपिकल थेरेपी रेजिम में, और सिस्टमिक थेरेपी रेजिम में भी टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन, और कंबाइंड में बोथ टॉपिकल एंड सिस्टमिक थेरेपी रेजिम है। लेकिन कंबाइंड रेजिम वो है इट्स प्रिफर्ड ओनली व्हेन द ऑक्यूलर इन्फेक्शन इज सीवियर, कि ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन इंटेंस अगर वो स्टेज में हो तो ही हम प्रेफर करते हैं कंबाइंड थेरेपी रेजिम। उसके बाद यह है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा सीक्वेल। इसमें कॉन्क्रीशंस, ट्रिकियासिस, एंट्रोपियन और एक्सिरोसिस की ट्रीटमेंट दी हुई है।
फिर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्रैकोमा, उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो हाइजीनिक मेजर, ओके, पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन, उसका ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ एजुकेशन फॉर ट्रैकोमा प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। यूज़ ऑफ कॉमन टॉवेल, हैंकरचीफ, वो सब अवॉइड करना पड़ता है। फिर गुड एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड गुड वाटर सप्लाई, ये सब आता है हाइजीनिक मेजर में। उसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, ईच केस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस शुड बी ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। फिर थर्ड वो है ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी, इट इज़ रिकमेंडेड बाय WHO, इट इज कैरिड आउट इन एंडेमिक एरियाज, ओके। ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं हम, वी अप्लाई 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट ट्वाइस डेली फॉर 5 days इन मंथ फॉर 6 months, ओके। 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं दिन में 2 बार, ऐसे ही पूरे मंथ में 5 दिन के लिए फॉर 6 months, ये ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपी। उसके बाद WHO ने एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की है विच इज नोन एज सेफ स्ट्रेटजी, कि इसमें S से सर्जरी, A से एंटीबायोटिक, F से फेशियल क्लिनलीनेस, E से एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। और सर्जरी करते हैं टू करेक्ट इंटर्न लैशेस, जो ट्रिकेसिस की वजह से बाद में कॉर्नियल अल्सर, ओपेसिटी वो डेवलप होता था, उसको करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं टू ट्रीट द एक्टिव इन्फ्लेमेशन या एक्टिव इन्फेक्शन यूजिंग 1 gram एजिथ्रोमाइसिन, ओके, टू ट्रीट एक्टिव इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें कौन सी, 1 gram एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद F से फेशियल क्लेanलीनेस टू रिड्यूस डिसीज ट्रांसमिशन थ्रू फेस वॉशिंग एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, बेसिकली डिसीज ट्रांसमिशन को कम हो उसकी वजह से फेशियल क्लेanलीनेस का ध्यान रखना होता है। फिर लास्ट में E से एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, जिसमें आसपास की सैनिटेशन, यूज़ ऑफ क्लीन वाटर, ये सब प्रोवाइड करता है टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल हैबिटेट या एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए। ये थी सेफ स्ट्रेटजी। दिस इज अनदर इमेज, सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीनलीनेस और एनवायरमेंटल चेंजेस, ये सेफ स्ट्रेटजी। उसके बाद इंडिकेशंस कौन सी होती है ऑफ सेफ स्ट्रेटजी, तो अगर कोई भी एंडेमिक एरिया में अगर इफ़ प्रिवलेंस इज मोर देन 10% इन चिल्ड्रन ऑफ एज 1 to 9 years, देन वी हैव टू डू मास प्रोफाइलैक्सिस, कि प्रोफाइलैक्सिस की जो मेजर्स थी, हाइजीनिक मेजर, फिर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, इसमें हम देते हैं ओरल एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट, और ऐसी एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं अलॉन्ग विथ प्रॉपर हाइजीनिक मेजर प्लस फेशियल क्लेanलीनेस। ये होता है इन द मास प्रोफाइलैक्सिस में, जिस डन इफ द प्रेवलेंस इज मोर देन 10% इन चिल्ड्रन ऑफ एज 1 to 9 years, मास प्रोफाइलैक्सिस। फिर अगर प्रेवलेंस इज बिटवीन 5 to 10%, देन ट्रीटमेंट इज डन ओनली ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, अगर 5 से 10% के बीच में अगर प्रेवलेंस है, देन ट्रीटमेंट इज डन ओनली ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। उसके बाद इफ प्रेवलेंस लेस देन 5%, देन ओनली F and E, F मतलब फेशियल क्लेanलीनेस और E से एनवायरमेंटल चेंजेस, प्लस ट्रीटमेंट ऑफ ओनली चिल्ड्रन जिसको जो अफेक्ट हुआ है, ओके। ये थे इंडिकेशंस। मोर देन 10% में मास प्रोफाइलैक्सिस, 5 to 10% उसमें ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, और लेस देन 5% में फेशियल क्लेanलीनेस, एनवायरमेंटल चेंज और ट्रीटमेंट ऑफ ओनली अफेक्टेड चाइल्ड। ये था पूरा ट्रैकोमा, उसकी ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट।